Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study question number 4 of exercise 6.2 from chapter 6 lines and angles of class 9th NCERT. So question is in figure. Figure already आपको given है question में. If PQ is parallel to ST. ये PQ line जो है ST line के parallel है. This ST line and PQ lines both are parallel. Angle PQR is 110 degree. PQR मतलब ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको 110 डिग्री एंड एंगल RST ये एंगल आपको गिवन है 130 डिग्री. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है एंगल QRS मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको. सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें गिवन है PQ पैरेलल है ST के, बट इन दोनों के बीच में तो कोई ट्रांसवर्सल है ही नहीं. तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में, जैसे सपोज ये कोई दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इनको कोई इंटरसेक्ट कर रही है, तभी हम यहाँ पे या तो अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट है Z शेप या फिर आपका F शेप या E शेप के मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल्स का कंसेप्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं PQ एंड ST पैरेलल लाइंस तो गिवन है, बट इनके बीच में तो कोई कॉमन ट्रांसवर्सल है ही नहीं. तो कोई जब कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है तो यहाँ पर हम कोई भी एंगल्स का कंसेप्ट तो लगा ही नहीं पाएंगे बिकॉज उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे क्वेश्चन इजी बन जाता है. अब हमें यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे पास जैसे मैंने बताया कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको अप्लाई करने के लिए हम करेंगे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, या तो हम PQ के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे या फिर ST लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे. मैंने आपको थ्योरम 6.6 बताई थी ना, जो उसका स्टेटमेंट था लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. जो एक लाइन दो लाइंस के पैरेलल है तो वो आपस में भी सारी लाइंस पैरेलल होती है. तो अगर सपोज मैंने ये लाइन यहाँ से मैं बना दूँ एक लाइन या कि वो ST लाइन के पैरेलल सपोज मैंने RX लाइन बना दी, R पॉइंट से जॉइंट टच करते हुए एक लाइन बना दी जो पैरेलल है ST के, तो वो PQ के भी पैरेलल होगी बिकॉज ST पैरेलल है PQ के और ST मैंने बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल करूंगी इस लाइन के. सो बोथ तीनों लाइन्स क्या हो जाएंगी आपस में पैरेलल बाय थ्योरम 6.6. तो ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है ना, ये चीज़ें याद रखते हुए कि जब क्वेश्चन में कोई भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है. तो ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करें, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन भी अगर ले लें तो इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं है कि लीनियर प्रॉपर्टी लगा दें तो वो प्रॉपर्टी भी फेल है. यहाँ पे उसके लिए स्ट्रेट लाइन में कोई रे होनी चाहिए थी, वो भी नहीं लग रहा है. पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल नहीं है, तो एंगल्स इक्वल नहीं कर सकते. तो इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. ओके, सो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, देखिए कंस्ट्रक्शन को हमेशा आप डॉटेड लाइन से शो करें, इससे ये पता चलता है कि वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में. आपने कन्वीनियंस करने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपने अपने आप से ऐड ऑन किया, इसलिए डॉटेड लाइन से शो करेंगे. तो यहाँ पे क्या किया, एक लाइन XY बनाई है जो पैरेलल है ST लाइन के. ये लाइन, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया ये इस लाइन के पैरेलल बनाई है. और ये लाइन यहाँ तक मैंने क्यों एक्सटेंड करी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है ST के और ST लाइन PQ लाइन के पैरेलल है. तो बाय थ्योरम 6.6 ये जो XY लाइन है ये PQ लाइन के भी ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको टू फाइंड क्या करना है, और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे ड्रॉ करिए एक लाइन XY जो पैरेलल है ST के और पास होके किस पॉइंट से जा रही है, पॉइंट R से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लाइक दिस, गिवन PQ is parallel to ST, angle PQR 110 degree and angle RST equals to 130 degree. To find angle QRS और कंस्ट्रक्शन क्या किया है, लेट अस ड्रॉ ए लाइन XY, एक लाइन XY ड्रॉ करिए जो पैरेलल है इस लाइन ST के और पास हो रही है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट R. तो ये पॉइंट्स आप प्रॉपर लिखेंगे. गिवन टू फाइंड एंड कंस्ट्रक्शन मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, फिगर लगा के ये प्रॉपर आप मेथड से करते हैं तो 1 मार्क्स तो यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास जो गिवन है उससे शुरू करते हैं, क्योंकि PQ पैरेलल है ST के. राइट, ये तो आपको गिवन है, PQ इज पैरेलल टू ST, दिस इज गिवन. और
ये जो एक्स वाई लाइन हमने बनाई है ये पैरेलल ली है हमने एस टी लाइन के, ठीक है। ये कहाँ से आया? बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से किया है ना हमने, एक्स वाई लाइन पैरेलल करी है एस टी लाइन के, तो यहाँ से आपका एस टी दोनों में कॉमन हो गया। मतलब कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो एक सिंगल लाइन अगर दो लाइंस के पैरेलल है, ये एक सिंगल लाइन है जैसे ये एस टी लाइन है, ये इसके भी पैरेलल हो गई एक्स वाई की बाय कंस्ट्रक्शन, और एस टी लाइन पी क्यू लाइन के भी पैरेलल है, तो एस टी लाइन क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो जब एक सिंगल लाइन दो लाइंस के पैरेलल हो तो वो तीनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, इसका स्टेटमेंट आपने रेफरेंस लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम 6.6, उसका स्टेटमेंट आपको रीजन में लिखना होगा। सो ये हो गया पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू एक्स वाई, और ये रीजन लिख दिया। रीजन कहाँ से आया? ये आपका थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट है, दैट लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक स्ट्रैटेजी बनाती हूँ। सबसे पहले तो क्या है, इनकी नंबरिंग कर दूँ। ये जो एंगल है लेट्स से इसको मैंने ले लिया एंगल ए, इसको ले लिया आपने मिडल जो फाइंड आउट करना है एंगल बी, और ये ले लिया मैंने एंगल सी। सो अब हम देखते हैं हम एंगल बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं अगर इस एंगल बी को ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे देखिए ये एंगल बी किसी के साथ कोई रिलेशन तो बना नहीं रहा है, क्योंकि ये बीच में है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं एंगल ए और एंगल सी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेती हूँ, अगर एंगल ए और एंगल सी फाइंड आउट कर लिया तो एक्स वाई क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और अगर एंगल ए और एंगल सी मैंने फाइंड आउट कर लिया तो ओनली एंगल बी अननोन रह जाएगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री से। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ, क्योंकि एंगल बी डायरेक्ट हमें फाइंड करना बहुत मुश्किल है, मतलब इतना ईजी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एंगल ए और सी फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। वो कैसे? फिगर को आप ऑब्जर्व करो, ये पी क्यू लाइन ये एक्स वाई लाइन के पैरेलल है। पी क्यू लाइन यहाँ पे हमने लिखा ना, देखिए ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। तो जब ये पी क्यू लाइन एक्स वाई लाइन के पैरेलल है, और ये कौन सा शेप बन रहा है आपका? ई शेप बन रहा है। और ई शेप में जैसे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था एक्सरसाइज 6.2 में, ई शेप में क्या होता है? कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये पैरेलल लाइंस है और इसमें ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है क्यू आर। तो जब क्यू आर ट्रांसवर्सल है एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, सो 110 डिग्री प्लस एंगल ए किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री के। रीजन आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप ये जो इसमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें कोई आपका कैलकुलेशन या आइडेंटिटी नहीं है। आपने जो भी थ्योरम और स्टेटमेंट पढ़े हुए हैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में, उन्हीं को हम एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहले वो अप्लाई करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा ये किन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। सो राइट डाउन PQ इज पैरेलल टू XY, राइट। ये हमने कर ही दिया तीनों लाइंस को पैरेलल, और ये QR क्या है यहाँ पे? ट्रांसवर्सल। सो क्या हो जाएगा? देयरफॉर आपका ये जो एंगल है दिस वन 110 डिग्री वाला मींस एंगल PQR प्लस आपका ये जो एंगल है A, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आपको बताया था कि ई शेप में इक्वल नहीं होते हैं, उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है। तो वो रीजन आपने यहाँ पे लिख देना है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। अब नेक्स्ट आपको PQR फिगर में डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, PQR दैट इज 110 डिग्री। सो इसके प्लेस पे आपने 110 डिग्री लिख दिया प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 180 डिग्री प्लस 110 को जब राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ये बन गया माइनस का 110 डिग्री। सो इम्प्लाइज एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 70 डिग्री। सो अब आपने एंगल ए यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। लाइक वाइज आप जैसे एंगल ए फाइंड आउट किया है 70 डिग्री, सेम आपने सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है अब यहाँ पे राइट हैंड साइड। इस साइड क्या लिखेंगे? एस टी लाइन पैरेलल है एक्स वाई लाइन के। फिगर में देखिए एस टी लाइन पैरेलल है एक्स वाई लाइन के, क्योंकि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे भी आपका ई शेप बन रहा है, और ई शेप बन रहा है तो वही आपका कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 130 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप इजीली एंगल सी की वैल्यू निकाल देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 180 विद 130। तो यहाँ से एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। सो देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना होता है, ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है आपके प्रीवियस क्वेश्चन से, बिकॉज यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन है बट ट्रांसवर्सल नहीं थी। जो पैरेलल लाइंस गिवन थी उनमें ट्रांसवर्सल ही नहीं है, तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन करके ऐसे आपने किया है। So now ST is parallel to XY,
ST पैरेलल टू XY, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन है, SR इज ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है उनको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इस केस में राइट साइड में SR इज ट्रांसवर्सल। तो कौन से एंगल्स 180 डिग्री हो गए कंसेक्यूटिव से, एक तो ये वाला एंगल, एंगल S मतलब एंगल RST, आप RST बोल सकते हैं, आप TSR भी बोल सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है एंगल RST इज 130, सो आप उसको उसी फॉर्म में लिखो। तो एंगल RST प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आपका सेम रहेगा जैसे आपने प्रीवियस किया था, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। सो नाउ पुट द वैल्यूज, एंगल RST इज ऑलरेडी गिवन इन द फिगर, 130 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है आपको, सो सिंपली पुट कर देंगे RST की जगह 130 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना हो जाएगा, 130 को आप इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री इम्प्लाइज एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री, राइट। सो यहाँ से हमने एंगल C की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप स्ट्रैटेजी आपने बना ली है, बना के देख लो कि हम क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यही सोचा कि एंगल B तो बड़ा टिपिकल है ऐसे सॉल्व करना, तो एंगल A फाइंड आउट कर लिया, एंगल C फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी XY कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो मैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकती हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ से XY इज अ स्ट्रेट लाइन, सो और QR और SR यहाँ पे दो रेज हो गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ये दो रेज हो गई, और जितने भी एक ही पॉइंट से निकल रही हैं वो दोनों की दोनों रेज, तो एक पॉइंट से निकलने वाले जितने भी एंगल्स बनेंगे उस स्ट्रेट लाइन पे उन सबका एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से अब सिंपली मैं आपका एंगल B फाइंड आउट कर लूंगी। सो आई एम राइटिंग हियर, नाउ XY इज अ स्ट्रेट लाइन, XY स्ट्रेट लाइन है, और QR और SR, दिस QR एंड SR इस पे खड़े हैं, स्टैंड ऑन इट, दैट मीन्स दे आर एक्टिंग लाइक रेज हियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। रीजन आपने लिख दिया सिंस बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो यहाँ से अभी आपने एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करी थी 70 डिग्री, राइट, एंगल A फाइंड आउट किया ना, एंगल A इज 70 डिग्री एंड एंगल C इज 50 डिग्री। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, B आपको फाइंड आउट करना है, C की जगह आपने डाल दिया 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड आपको क्योंकि एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेक दिस 120 डिग्री टू अदर साइड, तो ये माइनस का 120 डिग्री बन गया। सो यहाँ से एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। अब फिगर में देख लो एंगल B आपका किस एंगल का नेम है, एंगल B। एंगल B है आपके पास ये दिस वन, एंगल QRS। यही तो फाइंड आउट करना था ना, फाइंड एंगल QRS। तो दैट्स इट, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको फाइनल लिख देंगे, दैट इज एंगल QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो ये क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन देखने में वन ग्लांस में थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि जो आपको पैरेलल लाइंस गिवन है उसमें ट्रांसवर्सल नहीं था। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जो एक लाइन थ्योरम 6.6 का रेफरेंस है, एक लाइन जो दोनों लाइन से कॉमन हो जाएगी तो आपस में तीनों पैरेलल हैं। तो ST लाइन हमने पैरेलल कर दी XY के, और क्योंकि XT लाइन PQ के भी पैरेलल है तो आपस में तीनों पैरेलल हो गई। अब जब पैरेलल हो गई आपस में तो हमें ट्रांसवर्सल मिल गया, और हमने ई शेप दैट मींस कंसेक्यूटिव एंगल्स का दोनों का सम लगा के फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल A और एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करी, देन स्ट्रेट लाइन है XY तो लीनियर पेयर एक्सियम लगा दिया। सो प्योरली ये सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है जो आपको ऑलरेडी 6.1 एंड 6.2 में अच्छे से समझाई हुई है। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया क्यों हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की नीड पड़ी है और कैसे हमने आगे प्रोसीड किया, राइट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्टिल आप कहीं भी अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो फॉर माई डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।